आज हम दुनिया के लिए एक ऐसा अद्भुत आइडिया लेकर आए हैं जिससे भारत में पिछले 77 दिनों से चल रहा किसान आंदोलन समाप्त हो जाएगा और खालिस्तान नाम का एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग भी पूरी हो जाएगी। यानी ये आइडिया एक नए राष्ट्र का है और अगर ये राष्ट्र बन जाए तो दुनिया में कुल देशों की संख्या 195 से 196 हो जाएगी और यह नया देश होगा खालिस्तान। और सबसे अहम बात यह है कि ये खालिस्तान देश पंजाब में नहीं होगा, पंजाब को तोड़कर नहीं बनेगा। इस देश को अस्तित्व में लाने के लिए किसी भी तरह का आंदोलन करने की जरूरत नहीं होगी, हिंसा और प्रोपेगेंडा का सहारा नहीं लेना होगा, ना ही इसके लिए सड़कों को जैम करना होगा। और सबसे बड़ी बात यह कि इसके लिए अब हमारे किसानों को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि देश भर के लोग, देश भर के किसान परेशान हो रहे हैं और एक ऐसी वजह से परेशान हो रहे हैं जिससे किसानों का असल में कोई लेना देना नहीं है। किसानों का खालिस्तान से क्या लेना देना, लेकिन खालिस्तान बनाने के लिए आमादा वो ताकतें हमारे देश के किसानों को बहकाकर उन्हीं का इस्तेमाल कर रही हैं। इस देश को बनाने के लिए कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के सिर्फ एक हस्ताक्षर की जरूरत है। यानी जस्टिन ट्रूडो अगर तय कर लें तो खालिस्तान नाम का यह नया देश दुनिया को बहुत जल्द मिल सकता है। और यही चुनौती आज हम कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को डीएनए के माध्यम से, जी न्यूज के माध्यम से देने वाले हैं। और उनसे आज हम ये कहना चाहते हैं कि अगर वो भारत में चल रहे किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं, अगर उन्हें वाकई भारत के किसानों की इतनी चिंता है, उस आंदोलन का समर्थन अगर वो कर रहे हैं जिसकी आड़ में कनाडा में बैठे मुट्ठी भर लोग खालिस्तानी प्रोपेगेंडा को हवा दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि उन्हें खालिस्तान के विचार को अंतिम रूप देने में बिल्कुल भी देर नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि अब खालिस्तान के निर्माण की पूरी जिम्मेदारी जस्टिन ट्रूडो पर है। सरल शब्दों में अगर कहें तो जस्टिन ट्रूडो खालिस्तान के लिए खाली स्थान को भर सकते हैं और ऐसा करने में हम उनकी मदद करना चाहते हैं। हम आज कनाडा को यह बताना चाहते हैं कि वो जिन लोगों को अपनी जमीन से खालिस्तान के विचार में खाद और पानी डालने की खुली छूट देता है, उन लोगों के सपने को कैसे ट्रूडो पूरा कर सकते हैं। अब ये ट्रूडो के हाथ में है और ये खालिस्तान पंजाब में नहीं बल्कि कनाडा में बनेगा। लेकिन हमारे इस आइडिया के बारे में बताने से पहले हम आपको भारत के खिलाफ चल रही एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश का एक और सबूत देना चाहते हैं, एक और वीडियो दिखाना चाहते हैं जो अमेरिका के कैलिफोर्निया से हमारे पास आया है। और यह वीडियो वहां चल रही एक मशहूर फुटबॉल लीग के एक मैच का है जिसका नाम है अमेरिकन सुपर बाउल लीग। कल इस फुटबॉल लीग के एक मैच के दौरान किसान आंदोलन से जुड़ा एक विज्ञापन दिखाया गया, एक वीडियो दिखाया गया और इस विज्ञापन में दावा किया गया कि भारत में इस आंदोलन की वजह से अब तक 160 लोगों की मौत हो चुकी है। इसमें यह दावा किया गया है कि किसान आंदोलन में 160 किसान मर चुके हैं और दुनिया भर में इस आंदोलन से 25 करोड़ लोग जुड़ चुके हैं, ऐसा इस विज्ञापन में दावा किया गया है। इसके अलावा इस वीडियो में यह भी दावा किया गया कि भारत में आंदोलन के दौरान किसानों को मारा जा रहा है। ये तीनों ही दावे पूरी तरह से गलत हैं और भारत को बदनाम करने के लिए ये बातें गढ़ी गई हैं। ये फेक न्यूज है, क्योंकि आंदोलन में किसानों की मौत को लेकर कोई आधिकारिक आंकड़ा हमारे अपने देश में ही मौजूद नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि भारत में चल रहा किसान आंदोलन मुट्ठी भर लोगों तक सीमित है, 25 करोड़ लोग तो बहुत दूर की बात है। और आंदोलन कर रहे किसानों पर सरकार का रवैया अब तक बहुत नर्म रहा है। यहां तक कि जब 26 जनवरी के दिन गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में हुई हिंसा की तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस हिंसा के दौरान पुलिस के 400 जवान घायल हुए थे, लेकिन उन्होंने हिंसा करने वाले किसानों पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब सोचिए, यह विज्ञापन अमेरिका में दिखाया जा रहा है जिसमें सारी बातें गलत हैं और इस विज्ञापन के जरिए अमेरिका में फेक न्यूज फैलाई जा रही है और उसके बाद यह सोशल मीडिया के जरिए भारत में फैलाया जा रहा है और पूरी दुनिया में भी अब यह फेक न्यूज फैल रही है। यानी यह विज्ञापन किसी ना किसी ने तो दिया होगा। ये बात हम लगातार कह रहे हैं कि किसान आंदोलन का रिमोट कंट्रोल अब विदेशी ताकतों के हाथ में जा चुका है और ये ताकतें इस पर पानी की तरह पैसे बहा रही हैं। पैसे की तो कोई समस्या ही नहीं है, क्योंकि जो वीडियो अभी हमने आपको दिखाया उसे इस फुटबॉल मैच के दौरान टीवी पर दिखाने के लिए
$10,000 यानी भारतीय रुपयों में अगर इसे कैलकुलेट करें तो लगभग 7.5 लाख रुपए खर्च किए गए। ये एक विज्ञापन की तरह टीवी पर दिखाया गया जब मैच चल रहा था। सोचिए, अगर यह आंदोलन विदेशी ताकतों के हाथ में नहीं है तो इतना पैसा कहां से आएगा, पहली बात। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इसे वहां अमेरिका में टीवी पर क्यों दिखाया जा रहा है, वो भी एक ऐसे मैच के दौरान जो मैच वहां पर बहुत लोकप्रिय माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि इस वीडियो के अंत में जिस गाने के बोल इस्तेमाल हुए हैं उस गाने के ओरिजिनल वीडियो में खालिस्तानी भिंडरवाला की तस्वीरें इस्तेमाल की गई हैं। यानी इस विज्ञापन के तार भी सीधे सीधे खालिस्तान से जुड़े हैं, क्योंकि इसमें भिंडरवाला की तस्वीर लगी है और यह सब कुछ कनाडा से किया जा रहा है। इसलिए आज जो बड़ा सवाल हम पूछने वाले हैं वो कनाडा से ही पूछने वाले हैं कि कनाडा आखिर चाहता क्या है, कनाडा की सरकार आखिर चाहती क्या है। इसलिए अब आपको उस आइडिया के बारे में बताना चाहते हैं जिससे किसान आंदोलन भी खत्म हो जाएगा और खालिस्तान नाम के एक अलग देश की मांग भी पूरी हो जाएगी, यानी सबको तसल्ली हो जाएगी। और यह आइडिया है कि क्यों नहीं कनाडा अपने देश में किसी एक प्रांत को खालिस्तान घोषित कर दे। यह बहुत आसान है कनाडा के लिए। कनाडा क्षेत्रफल के लिहाज से रशिया के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है, दूसरा सबसे विशाल देश है और कनाडा की कुल आबादी सिर्फ 3.5 करोड़ है। सोचिए, 3.5 करोड़ मतलब लगभग जितनी हमारे यहां दिल्ली की आबादी है उतनी आबादी पूरे कनाडा की है और कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में। इस हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश में कनाडा जैसे 6 देशों की कुल आबादी रह सकती है। एक अकेले उत्तर प्रदेश में आबादी के हिसाब से 6 कनाडा देश बन सकते हैं। इस समय उत्तर प्रदेश की कुल आबादी लगभग 20 करोड़ के आसपास है और भारत की कुल आबादी 135 करोड़ के आसपास है। यानी कनाडा के पास जमीन तो बहुत है और इस जमीन पर रहने वाले लोगों की संख्या बहुत ही कम है और इसीलिए हम चाहते हैं कि खालिस्तान के विचार को विटामिन की गोलियां खिलाकर उसे स्वस्थ रखने वाला कनाडा अब अपने ही देश में खालिस्तान नाम से एक नया देश बना सकता है और कोई देश ये कर नहीं सकता। और वो ऐसा कैसे कर पाएगा, अब हम ये भी आपको समझाते हैं। क्षेत्रफल के लिहाज से कनाडा का सबसे बड़ा प्रांत है ब्रिटिश कोलंबिया। आपने इसका नाम भी सुना होगा। ब्रिटिश कोलंबिया में 24,46,852 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में यह फैला हुआ है, जबकि भारत में पंजाब राज्य का कुल क्षेत्रफल 50,362 वर्ग किलोमीटर है। दोनों की तुलना आप देख लीजिए, ब्रिटिश कोलंबिया और भारत का पंजाब। पंजाब है 50,000 वर्ग किलोमीटर और ब्रिटिश कोलंबिया है 24,40,000 वर्ग किलोमीटर, यानी पंजाब के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ा और विशाल। कनाडा के अकेले ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में पंजाब जैसे 49 राज्य समा सकते हैं। पंजाब जैसे 49 राज्य सिर्फ ब्रिटिश कोलंबिया में। और सबसे अहम बात यह कि ब्रिटिश कोलंबिया ही कनाडा का एक अकेला ऐसा प्रांत है जहां सबसे ज्यादा सिख रहते हैं, सबसे ज्यादा सिखों की आबादी वहां पर है। इस प्रांत में सिखों की कुल आबादी 2 लाख से ज्यादा है और यह वहां की कुल आबादी में 4.5% है। अगर प्रिसाइजली कहें तो 4.6% आबादी का जो हिस्सा है वो सिख पॉपुलेशन है। अब हम यहां कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से यह कहना चाहते हैं कि वो ब्रिटिश कोलंबिया के एक हिस्से या इस पूरे प्रांत को ही खालिस्तान घोषित क्यों नहीं कर देते, और ऐसा करने पर कनाडा को ज्यादा नुकसान भी नहीं होगा। अगर ब्रिटिश कोलंबिया के एक हिस्से को तोड़कर खालिस्तान नाम का एक नया देश बना भी दिया जाए तब भी कनाडा क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बना रहेगा और इससे खालिस्तान की मांग भी हमेशा के लिए पूरी हो जाएगी, सबको तसल्ली हो जाएगी। अब हम आपको कुछ और आंकड़े बताते हैं। कनाडा में कुल सिखों की आबादी लगभग 5 लाख है, जबकि भारत में सिखों की आबादी है लगभग 2 करोड़ 8 लाख। अगर दोनों देशों की कुल आबादी में सिखों की जनसंख्या देखें तो कनाडा में सिखों की आबादी जो है वो 1.4% है और भारत की कुल जनसंख्या में सिखों की आबादी 1.7% है। यानी अगर आबादी के हिसाब से आप प्रतिशत देखें तो कनाडा में 1.4% आबादी सिखों की है और भारत में उनका जो शेयर है पूरी आबादी में वो 1.7% है। कोई ज्यादा अंतर दोनों ही देशों में नहीं है आबादी के हिसाब से। इस अनुपात में भारत और कनाडा के बीच बहुत ज्यादा अंतर नहीं है और यही वजह है
कि कनाडा भारत के खिलाफ खालिस्तानी प्रोपेगेंडा का अब एपिसेंटर बन चुका है। पूरी दुनिया में खालिस्तान का जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है उसका एपिसेंटर है कनाडा। अगर कनाडा ब्रिटिश कोलंबिया को खालिस्तान घोषित नहीं करना चाहता तो भी उसे निराश होने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा और होमवर्क करके हम आए हैं। हम कनाडा के ऐसे 3 और प्रांतों के बारे में आपको बता देंगे जहां सिखों की आबादी काफी ज्यादा है, हजारों में है। इनमें पहला प्रांत है ओंटारियो, जहां सिखों की आबादी लगभग 1,80,000 है। और सबसे अहम बात यह कि इस प्रांत से कुल 121 सांसद चुनकर कनाडा की पार्लियामेंट में पहुंचते हैं। 121 सांसद एक ही प्रांत से जाते हैं और इन 121 में से 10 सांसद सिख हैं। तो खालिस्तान के खाली स्थान को भरने के लिए कनाडा का ओंटारियो भी एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर जस्टिन ट्रूडो को ब्रिटिश कोलंबिया पसंद नहीं आया तो यह दूसरा विकल्प है। एक और प्रांत है वहां पर जिसका नाम है अल्बर्टा। यहां सिखों की आबादी 50,000 से ज्यादा है और इसी क्षेत्र से 3 सिख सांसद भी कनाडा की पार्लियामेंट में पहुंचे हैं। यानी खालिस्तान नाम का देश बनाने के लिए यह प्रांत भी अच्छी पसंद हो सकता है, यह भी कोई बुरी पसंद नहीं होगा। एक और प्रांत है वहां पर जिसे कहते हैं क्यूबेक, जहां सिखों की आबादी तो मात्र 9,000 है, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस प्रांत से भी एक सिख सांसद कनाडा की पार्लियामेंट में पहुंचता है। तो हमने आपको कनाडा के उन तमाम प्रांतों के बारे में बता दिया जिनमें से किसी एक को खालिस्तान घोषित करके कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कई समस्याओं को सिर्फ एक हस्ताक्षर करके हल कर सकते हैं। वो ऐसा करके भारत के उन किसानों का भी दिल जीत सकते हैं जो खालिस्तान की मांग यहां बैठकर कर रहे हैं। यानी खालिस्तान की मांग बस एक हस्ताक्षर दूर है और यह हस्ताक्षर करना है जस्टिन ट्रूडो को, और यह मांग उठानी है कनाडा में रहने वाले खालिस्तानियों को। वो कनाडा से ही खालिस्तान ले लें। कनाडा के पास जमीन भी बहुत ज्यादा है भारत के मुकाबले, और पंजाब जैसे तो न जाने वहां कितने प्रांत बन जाएंगे। कनाडा को एक छोटा सा पंजाब जैसा प्रांत अलग कर देना है और उसका नाम, उसे अलग देश बना देना है और उसका नाम खालिस्तान कर देना है। सब खुश हो रहेंगे। हमें लगता है ऐसा करना उनकी राजनीति को काफी सूट करेगा। क्यों करेगा वो भी बताएंगे। इसलिए क्योंकि कनाडा की संसद में कुल सीटों की संख्या 338 है, जिनमें से 18 सीटों पर जो सांसद हैं वो सिख हैं। सोचिए, 338 में से 18 सांसद सिख हैं। और इन लोगों की तस्वीरें और नाम आप अपनी टीवी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं। कनाडा की संसद में सिखों की हिस्सेदारी 5.33% है। कनाडा में अक्टूबर 2019 में हुए चुनाव में जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी को 157 सीटें मिली थी, यानी उन्हें बहुमत से 13 सीटें कम मिली थी। इसके बाद उन्हें न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी का समर्थन लेना पड़ा, जो चुनाव में 24 सीटें जीती थीं, और इस समर्थन से ही ट्रूडो सरकार बनाने में कामयाब हुए। यानी आज अगर न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी अपना समर्थन वापस ले ले तो कनाडा की सरकार गिर जाएगी। और सबसे अहम बात यह कि जिस पार्टी के समर्थन से कनाडा की ट्रूडो सरकार इस समय चल रही है, यह वही पार्टी है जिसके सांसद जगमीत सिंह हैं, जिनके बारे में हमने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था, जो वहां बैठकर खालिस्तान का प्रोपेगेंडा चलाते हैं। जगमीत सिंह खालिस्तान का प्रचार करने वाले एक मशहूर नेता हैं। खुलकर बोलते हैं कि मैं खालिस्तान चाहता हूं। जगमीत सिंह का वर्ष 2013 में तब की भारत सरकार ने वीजा भी रद्द किया था। और यहां आपको बता दें, उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। उस सरकार ने जगमीत सिंह का वीजा रद्द किया था और भारत की जांच एजेंसियों ने उनके तार खालिस्तानी संगठनों से जुड़े होने की बात कही थी। यानी अगर जगमीत सिंह चाहें तो वो कनाडा में खालिस्तान बनाने के लिए ट्रूडो पर अपना पूरा दबाव बना सकते हैं और ट्रूडो से कह सकते हैं कि अगर खालिस्तान नहीं बनाया तो उनकी सरकार गिरा देंगे। खालिस्तान के विचार को कनाडा में कैसे विटामिन की गोलियों से स्वस्थ रखा जाता है, इसे समझाने के लिए आज मैं कुछ और दस्तावेज आपके सामने लेकर आया हूं। मेरे हाथ में वो दस्तावेज हैं, आप ये दस्तावेज देख सकते हैं। देखिए, ये दस्तावेज है जो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं। इसका शीर्षक है खालिस्तान अ प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान। देखिए लिखा हुआ है यहां पर, देखिए आप, खालिस्तान अ प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान। यह एक रिसर्च पेपर है जिसे कनाडा के एक थिंक टैंक मैकडोनाल्ड लॉरियर इंस्टीट्यूट ने सितंबर 2020 में प्रकाशित किया था। ज्यादा पुराना नहीं है, सितंबर 2020 का है। इसमें क्या लिखा है
आपको मैं उसके कुछ लाइन पढ़कर सुनाना चाहता हूं। इसके पेज नंबर 4 पर लिखा है कि खालिस्तान असल में भारत के खिलाफ पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित एक एजेंडा है जिससे भारत और कनाडा दोनों देशों की सुरक्षा और संप्रभुता पर खतरा पैदा हो सकता है। लिखा है इन खालिस्तान अ प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान। वेटरन जर्नलिस्ट फिर उनका नाम लिखा है, वो बताते हैं कि खालिस्तान इज ए प्रोजेक्ट ऑफ पाकिस्तान डिजाइन टू सबवर्ट द नेशनल सिक्योरिटी ऑफ बोथ कनाडा एंड इंडिया। दोनों देशों के सुरक्षा के लिए यह खतरा है। फिर आगे लिखा है इट्स अ फैंटेसी रूटेड इन रिलीजियस शोविनिज्म kept alive in Canada by thugs and political hustlers, unbothered by the innocent lives that have been lost in its name. इसके जो ऑथर हैं वो कहते हैं कि खालिस्तान असल में धार्मिक उन्माद के सिद्धांत पर टिकी एक कोरी कल्पना है जिसकी वजह से कई निर्दोष लोगों की जान जा रही है और इसका पालन पोषण करने वाले कनाडा के राजनीतिक अवसरवादी लोग और नेता हैं। आगे भी इसमें कई चीजें लिखी हैं। इसके पेज नंबर 9 पर क्या लिखा है देखिए। इस पर लिखा है पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और खालिस्तान के गठजोड़ के बारे में यहां बताया गया है। इसमें लिखा है कि खालिस्तान का समर्थन भारत में चाहे सीमित हो लेकिन पाकिस्तान में इसे मजबूत करने का काम किया जाता है और इसके लिए आतंकवादी संगठनों ने सिख अलगाववादियों से गठजोड़ बना लिया है। हम आपको आज कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं जो साबित करती हैं कि यह गठजोड़ भारत के खिलाफ कितने बड़े पैमाने पर काम कर रहा है। अब देखिए मैं आपको एक तस्वीर दिखा रहा हूं। यह तस्वीर 2015 की है जिसमें खालिस्तानी लीडर जो पाकिस्तान में है जिसका नाम है गोपाल सिंह चावला, वो हाफिज सईद के साथ बैठा है और हाफिज सईद से हाथ मिला रहा है। देखिए, ये देखिए, ये पहली तस्वीर में पाकिस्तान का खालिस्तानी आतंकवादी गोपाल सिंह चावला है। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के साथ आप उसे देख सकते हैं। इस रिसर्च पेपर के मुताबिक गोपाल सिंह चावला ने हाफिज सईद को अपनी प्रेरणा बताया है। गोपाल सिंह चावला हाफिज सईद के लिए आइडियल पर्सन शब्द का इस्तेमाल करता है। अब दूसरी तस्वीर देखिए। दूसरी तस्वीर तलविंदर परमार की है जिसने 1985 के एयर इंडिया के कनिष्क विमान को बम धमाके से उड़ा दिया था और इस हमले में 329 लोग मारे गए थे। 1989 की इस तस्वीर में तलविंदर परमार को पाकिस्तान के दारा शहर में हथियारों के साथ आप देख सकते हैं। देखिए, ये है, ये मेरे हाथ में जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये है तलविंदर परमार जो हथियारों के साथ आपको यहां दिखाई दे रहा है और यह तस्वीर पाकिस्तान की है। अब मैं आपको इसके एक और पेज नंबर 18 पर प्रकाशित एक नक्शा दिखाना चाहता हूं। 2019 में खालिस्तानी संगठन सिक्स फॉर जस्टिस द्वारा प्रकाशित यह नक्शा खालिस्तान की कोरी कल्पना पर आधारित है और इस नक्शे में आप जानते हैं जिस खालिस्तान की वो मांग करते हैं उसमें उन्होंने अकेले पंजाब को नहीं लिया। इस नक्शे में आप देख पाएंगे, इस नक्शे में हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुल हिस्सों को खालिस्तान का हिस्सा बताया गया है। तो वो वही पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का भी एक हिस्सा इसमें शामिल नहीं है। महाराजा रणजीत सिंह जिस लाहौर शहर से अपने सिख साम्राज्य को चलाते थे उसे इस नक्शे में शामिल नहीं किया गया है। और यही नहीं, ननकाना साहिब जहां सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था उसे भी इस नक्शे से अलग रखा गया है। और इस नक्शे के माध्यम से आप खालिस्तान और पाकिस्तान के गठजोड़ को समझ सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह है कि ये सिर्फ भारत को तोड़ना चाहते हैं, पाकिस्तान की तो 1 इंच जमीन भी ये लेना नहीं चाहते। लेकिन भारत में जब आप इसे देखेंगे तो इसमें इन्होंने पूरे पंजाब को निगल लिया, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान के हिस्से और दिल्ली के कुछ हिस्से हैं उनको भी इन्होंने रिपब्लिक ऑफ खालिस्तान में निगल लिया है। इससे यह भी पता चलता है कि इनकी ईमानदारी सिखों के इतिहास और संस्कृति से जुड़ी हुई नहीं है। यह सिर्फ पाकिस्तानी एजेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं क्योंकि इनके जो हैंडलर्स पाकिस्तान में बैठे हैं वो इनसे ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तो 1 इंच जमीन भी हम तुम्हें देंगे नहीं, तुम सिर्फ भारत को तोड़ो और भारत के जो अलग अलग राज्य हैं उन्हें तोड़कर वहां जमीन लेकर अपना खालिस्तान बना लो। इसलिए पाकिस्तान में वहां 1 इंच जमीन भी उन्होंने इन्हें नहीं दी है।
पाकिस्तान जहां भारत के खिलाफ खालिस्तानी साजिश को बढ़ावा देने की कोशिश करता है, तो दूसरी तरफ कनाडा इस साजिश का आज एपिसेंटर बन चुका है। हालांकि भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने से पहले कनाडा को यह ध्यान रखना होगा कि उसके अपने क्यूबेक प्रांत में दशकों से लोग आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं और यह कनाडा का एकमात्र ऐसा प्रांत है जहां इंग्लिश की जगह फ्रेंच को पहली भाषा की मान्यता मिली हुई है, फर्स्ट लैंग्वेज। यानी कनाडा के इस प्रांत के स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तरों में फ्रेंच भाषा का ही आधिकारिक तौर पर इस्तेमाल होता है और वहां के लोग ये आरोप लगाते हैं कि इसकी वजह से जिन राज्यों में अंग्रेजी बोली जाती है वहां उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जाता। यही नहीं, 1995 में जब जनमत संग्रह करवाया गया तो उसमें भी क्यूबेक के 49.4% लोगों ने कनाडा से अलग होने के लिए वोट किया था, जबकि 50.6% लोगों ने इसके खिलाफ अपना मत दिया था। वो कनाडा के साथ ही रहना चाहते थे। इतना क्लोज था, इतना करीब था इसका रिजल्ट। इससे यह पता चलता है कि क्यूबेक में देश से अलगाववाद की जड़ें कितनी मजबूत हो चुकी हैं। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा सुना कि भारत ने कनाडा के इस आंतरिक मामले में कभी कोई दखल दिया हो? भारत ने ऐसा कभी नहीं किया और हमारी ये संस्कृति है भी नहीं। हमें लगता है कि कनाडा जैसे देश इस बात को कभी समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए आज हम कनाडा के लिए ये आइडिया लेकर आए हैं कि कनाडा को अब अपने ही देश में एक ऐसा हिस्सा उन्हें ईयरमार्क कर देना चाहिए और वहीं वो खालिस्तान नाम का एक अलग देश बना दें और इससे कनाडा को भी और पाकिस्तान को भी बहुत मदद मिलेगी। इसलिए जस्टिन ट्रूडो और इमरान खान दोनों लोग मिलकर इस योजना को अमल में ला सकते हैं। आपको याद होगा, पिछले दिनों हमने किसान आंदोलन की आड़ में भारत के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे विदेशी ताकतों को एक्सपोज किया था और आपको कनाडा के एक सांसद जगमीत सिंह के बारे में भी तब हमने बताया था। यही जगमीत सिंह मशहूर एडल्ट स्टार मियां खलीफा को आजकल गुलाब जामुन भेज रहे हैं और मियां खलीफा इसी जगमीत सिंह को इस गुलाब जामुन के लिए धन्यवाद भी दे रही हैं। जगमीत सिंह और मियां खलीफा ने एक दूसरे को लेकर क्या ट्वीट्स किए हैं ये आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख लीजिए। दोनों आजकल एक दूसरे को बहुत टैग करके जवाब दे रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि ये दोनों मिले हुए हैं। यह भी आप समझ सकते हैं कि भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करने वाले लोगों को इनाम में कैसे अब गुलाब जामुन और समोसे खिलाए जा रहे हैं। यानी ऐसे लोगों की खातिरदारी की जा रही है जो लोग देश का साथ देते हैं और राष्ट्रीय अखंडता की बात करते हैं। उन्हें तो इनाम में कानूनी जांच मिलती है। हमारे देश के जो भारत रत्न हैं, जब उन्होंने अपने देश की एकता की बात की तो उन्हें तो जांच बैठा दी गई उनके ऊपर। सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर के साथ यही हुआ। और मियां खलीफा और जगमीत सिंह के रिश्तों में मिठास आ रही है और उस मिठास का कारण है खालिस्तान। तो मियां खलीफा यहां पर खाना खा रही हैं और कह रही हैं कि जो गुलाब जामुन आए हैं ये जगमीत सिंह ने भेजे हैं। वो जगमीत सिंह को धन्यवाद दे रही हैं। अब आपको ये समझ में आया कि अचानक मियां खलीफा जैसे जो लोग हैं, जिन्हें भारत के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिन्हें किसानों के बारे में कोई जानकारी नहीं है, किसानों के बारे में कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, वो अचानक से भारत के इस आंदोलन में कैसे कूद पड़ी। इसके पीछे उन्होंने खुद ही नाम ले दिया। वो है जगमीत सिंह, जो कि कनाडा के एक सिख नेता हैं और खालिस्तान के समर्थक हैं। यहां आपको जस्टिन ट्रूडो के साथ दिखाई दे रहे हैं, देख लीजिए। इन्हीं के कहने पर मियां खलीफा ने यह ट्वीट किया है और अब ये मियां खलीफा को धन्यवाद दे रहे हैं और मियां खलीफा भी इन्हें धन्यवाद दे रही हैं। और यही कनेक्शन आपको मिलेगा रेहाना के ट्वीट के बारे में भी। रेहाना ने अचानक ऐसा ट्वीट कैसे कर दिया? रेहाना का कोई मतलब नहीं भारत से, भारत के किसानों से, और अचानक ये सारे लोग ट्वीट करने लगते हैं। इसके पीछे तार एक ही हैं और वो तार जुड़े हैं खालिस्तान से। अब आपने ये भी देख लिया कि अमेरिका में जब एक बड़ा फुटबॉल मैच होता है वहां पर भी एक विज्ञापन चलाया जाता है जो वहां के टीवी पर भी चलता है और उस विज्ञापन में किसान आंदोलन के बारे में सारी तमाम तरह की फेक न्यूज़ दी जाती हैं, दुष्प्रचार किया जाता है। ये सब कहां से हो रहा है? ये सब विदेशों में बैठे जो लोग हैं वो कर रहे हैं। एक एक करके हमारे पास लगातार सबूत आते जा रहे हैं और हम वो सारे सबूत हर रोज इकट्ठा करके आपके सामने, देश के सामने रखते हैं। और ये मत भूलिए कि जी न्यूज़ 180 देशों में देखा जाता है दुनिया भर में
और 180 देशों में जो लोग रहते हैं, जो हमें देख रहे हैं, हम लगातार उन्हें ये बात बता रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये क्लिप, ये वीडियो जस्टिन ट्रूडो तक भी जरूर पहुंचेगा। हम जानते हैं कहीं ना कहीं से तो पहुंच ही जाएगा, और ये क्लिप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान तक भी जरूर पहुंचेगा। इसलिए दोनों ये देख लें और दोनों इस आइडिया को समझ लें कि अगर ये दोनों लोग अगर हाथ मिला लें तो खालिस्तान का खाली स्थान कनाडा में भरा जा सकता है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.